बूढ़े बाबा से ये सुनकर कि उसे भूतकाल में जाकर वो किताब का पन्ना लेकर आना होगा, सिद्धार्थ के होश उड़ गए। हवेली के दरवाजों के रहस्य सुलझाने तक एक बात थी, और भूतकाल में जाना दूसरी बात। और भूतकाल में हमेशा के लिए अटकना, ये मृत्यु से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन आज तक सिद्धार्थ किसी खतरे से डरकर अपने कदम कभी पीछे नहीं लिए थे, फिर आज कैसे लेता? इसलिए उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, आपके कहने पर मैं भूतकाल में तो जाने को तैयार हूं, लेकिन वहां मैं फंस गया तो वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, 10 साल तो कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने पूछा, 10 साल क्यों? बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर से हिमालय जाकर भूतकाल के द्वार खोलने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। तब तक तुम वहीं किसी सुंदर स्त्री से शादी कर लेना, हो सके तो 3-4 बच्चे भी पैदा कर लेना, क्योंकि वहां रहकर और करोगी भी क्या? बूढ़े बाबा की इस बात से सिद्धार्थ और बाबा दोनों हंस पड़े, लेकिन गौरी को चिंता हो गई। उसने कहा, नहीं, सिद्धार्थ को मैं किसी और से मेरा मतलब, मैं सिद्धार्थ को वहां फंसने नहीं दूंगी, उसे समय रहते फिर से यहां लौटा लाऊंगी। गौरी की बात सुनकर दोनों फिर से हंस पड़े, और तब बूढ़े बाबा बोले, जीवन में हंसी मजाक का होना भी जरूरी है, लेकिन भूतकाल में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, भूतकाल में जाकर किसी भी घटना को बदला नहीं जा सकता। दूसरी, तुम्हें कोई इंसान वहां देख नहीं सकता। हाँ, महसूस जरूर कर सकता है, लेकिन तुम्हें देख नहीं सकता, सिवाय शैतानी शक्तियों के, और वो शक्तियां तुम्हें देखते ही तुम पर वार करेगी, इसलिए तुम्हें उनकी नजरों से बचना होगा। तीसरी बात, किसी भी भूतकाल के व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, लेकिन तुम जरूर मर सकते हो। चौथी और आखिरी बात, वर्तमान से भूतकाल का द्वार खोलने के लिए मुझे अपने असली रूप में आना होगा, और असली रूप में आते ही शैतान को पता चल जाएगा, और उसकी शक्तियां मेरे गंध से आकर्षित होकर मुझे ढूंढने लगेगी, और मेरा पता चलते ही शैतान खुद मुझे मारने यहां चला आएगा। इसीलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह काम खत्म करके लौटना होगा। और एक बात, मेरी पूरी शक्ति उस द्वार को खुली रखने में लग जाएगी, इसलिए तुम कोई भी मुसीबत में फंसोगे तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सूचनाएं दे सकता हूं और खतरे से आगाह कर सकता हूं, क्योंकि कुछ और करने जाऊंगा तो ये द्वार ही बंद हो जाएगा। ये बातें बताकर बूढ़े बाबा ध्यान में बैठ गए, और कुछ ही देर में उनके अंदर से चारों तरफ एक ऊर्जा प्रकट होने लगी, और देखते ही देखते पूरी गुफा उस ऊर्जा से रोशन हो गई। फिर बूढ़े बाबा अपने असली रूप में यानी बेताल के रूप में परिवर्तित हो गए। उनके इस रूप को देखकर सिद्धार्थ और गौरी अचंभित हो रहे थे। बेताल के रूप में आते बाबा ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से गुफा के सामने की दीवार पर अपनी शक्ति से एक छेद जैसा निर्माण किया, और उस छेद में देखते ही देखते ऊर्जा की एक सुरंग जैसी बनने लगी। और फिर बेताल ने सिद्धार्थ को उस सुरंग में प्रवेश करने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ प्यार से देखा और बिना वक्त बर्बाद किए उस सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में जाते ही सिद्धार्थ बिजली की गति से भूतकाल में पहुंच गया और उसी जंगल की गुफा के बाहर जाकर गिर गया। कुछ देर तो सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि वो कहां था। क्या वो सच में भूतकाल में था या फिर वर्तमान में? उसे समझ नहीं आ रहा था
लेकिन जैसे उसने गुफा की तरफ देखा, उसे गुफा खुली हुई दिखाई दी। तब उसे विश्वास हुआ कि वो भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं, क्योंकि वर्तमान में तो वो तीनों गुफा में ही थे। सिद्धार्थ ने गुफा में प्रवेश किया और बेताल ने उसे सुरंग के उस तरफ से सूचना दी। वो किताब उस बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई है। तब सिद्धार्थ वहां गया और उसने वो बड़ा पत्थर उठाया और उसके नीचे से जैसे ही वो काली किताब उठाने गया, तब तक बेताल ने जोरों की आवाज दी, पीछे मुड़कर देखो सिद्धार्थ, संभलो। सिद्धार्थ ने जैसे ही पीछे देखा, वो घबरा गया। पीछे गुफा के द्वार पर एक भयंकर चुड़ैल खड़ी थी, जो उसी को देख रही थी। उस चुड़ैल की बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबी सी नाक थी, टूटे फूटे लेकिन नुकीले दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। अपने पूरे शरीर से बड़े उसके हाथ थे और हाथों में अनगिनत उंगलियां। उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ को देखते ही अपने हाथ लंबे किए और सिद्धार्थ को जकड़ लिया। बेताल ने उसे सूचना दी, सिद्धार्थ, इस मुसीबत से खुद को छुड़ाओ और जल्द से जल्द उस किताब का आखिरी पन्ना फाड़कर ले आओ। सिद्धार्थ उस चुड़ैल से खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन चुड़ैल की पकड़ काफी मजबूत थी। चुड़ैल सिद्धार्थ को खुद की तरफ खींचे जा रही थी। तब तक सिद्धार्थ ने अपनी कुल्हाड़ी निकालकर चुड़ैल के हाथ पर दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही चुड़ैल की पकड़ ढीली हो गई और सिद्धार्थ उसके पंजे से छूट गया। सिद्धार्थ तुरंत ही तेजी से उस किताब को निकालने भागा। तब तक उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और सिद्धार्थ के पीछे भागने लगी। सिद्धार्थ ने उस बड़े से पत्थर के नीचे से फिर से वो काली किताब निकाली ही थी कि उसने देखा कि वो चुड़ैल उसी के तरफ आ रही थी। सिद्धार्थ ने वो किताब को बगल में दबाई, लेकिन तभी चुड़ैल ने उस पर छलांग लगा दी। तब सिद्धार्थ तुरंत नीचे की ओर झुका और चुड़ैल के नीचे से कूदकर चुड़ैल की पकड़ से बच गया। सिद्धार्थ जैसे ही गुफा के द्वार की तरफ भागा, बेताल ने कहा, पूरी किताब नहीं सिद्धार्थ, सिर्फ आखिरी का पन्ना लाना है तुम्हें। पूरी किताब ले आओगे तो भूतकाल में मेरे पास किताब नहीं होगी। सिद्धार्थ ने दौड़ते दौड़ते किताब खोला और उसका आखिरी पन्ना फाड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पैर किसी पत्थर से टकराए और वो जोर से नीचे गिरा और उसके नीचे गिरते ही किताब कहीं दूर जाकर गिरी। सिद्धार्थ उठने जाए उससे पहले पीछे से उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ के ऊपर छलांग लगाई और उसके पीठ पर बैठ गई। सिद्धार्थ किसी भी तरह उठ नहीं पा रहा था। तब चुड़ैल ने सिद्धार्थ की पीठ पर बैठे बैठे जोरों से अजीब डरावनी आवाज निकालनी शुरू की और उसकी आवाज सुनते ही गुफा में कई सारी चुड़ैलें आने लगी और आकर उन सब ने सिद्धार्थ को घेर लिया। सिद्धार्थ का बचना मुश्किल लग रहा था, इसलिए बिना देर किए बेताल ने गौरी को उस सुरंग में जाने का इशारा किया। सिद्धार्थ को बचाने गौरी उस सुरंग में कूद पड़ी और भूतकाल की उस गुफा के पास जाकर गिरी। वहां जाते ही गौरी ने गुफा में प्रवेश किया और उन चुड़ैल का ध्यान सिद्धार्थ पर से भटकाने के लिए उसने उन्हें ललकारा। सारी चुड़ैलों ने गौरी को सामने देखा और उसकी तरफ दौड़ी। तब गौरी ने अपने चाकू निकालकर निशाना लगाते हुए उन चुड़ैल पर वार किया। कुछ चाकू चुड़ैलों को लगे भी, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चुड़ैलें गौरी के पास आई और गौरी को घेर लिया। तब सिद्धार्थ ने मौका देखा और वहां से उठा और वो किताब उठाकर उसका आखिरी पन्ना फाड़कर गौरी की तरफ भागा। उसने अपने कुल्हाड़ी से चुड़ैलों को पछाड़ा और गौरी का हाथ पकड़कर उस द्वार की तरफ दौड़ा। उसने गौरी को उठाकर उस द्वार के अंदर ढकेला और जैसे ही खुद उसमें जाता, उसके पहले उन चुड़ैलों ने सिद्धार्थ को पकड़ लिया और उसे खींचने लगे और उस खींचतान में सिद्धार्थ के हाथ से वो पन्ना नीचे गिर गया और चुड़ैलों के पैरों तले कुचलता रहा। सिद्धार्थ उसे उठाने झुका ही था कि बेताल ने कहा, वक्त नहीं है सिद्धार्थ, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। उस पन्ने को वहीं छोड़ो और जल्दी से उस द्वार में प्रवेश करो। इसी वक्त ये मेरा आदेश है। बेताल की बात सुनते ही सिद्धार्थ ने किसी तरह चुड़ैलों से खुद को आजाद करवाया और बिना वो पन्ना लिए उस द्वार में प्रवेश किया।
अंदर जाते ही सिद्धार्थ बिजली की गति से फिर से वर्तमान काल में पहुंच गया और बेताल ने द्वार बंद कर दिया। उसके आते ही बेताल ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? सिद्धार्थ ने अपने चोट देखते हुए कहा, उनके नाखूनों से कुछ खरोच आ गई है, बाकी मैं ठीक हूं, लेकिन मैं वो पन्ना लाने में नाकामयाब रहा। अब क्या करेंगे? तब बेताल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें और भी ज्यादा भूतकाल में जाना होगा, उस वक्त जब यह किताब सेठ के पास थी, और वहां जाकर तुम्हें यह काम करना होगा। सिद्धार्थ ये सुनकर चौंक गया। उस वक्त जब बेताल, सिद्धार्थ और गौरी उस गुफा में थे, बेताल की शक्तियों से और गंध से आकर्षित कुछ शैतानी शक्तियां उस गुफा तक आ पहुंची थी, लेकिन गुफा का द्वार बेताल ने माया से बंद कर दिया था। इसलिए ना ही उसे पता चल पा रहा था कि बेताल गुफा के भीतर है भी या नहीं, और ना ही वे अंदर प्रवेश कर पा रहे थे। अब दोपहर के 4 बजने आए थे। वहां गांव में ज्यादातर लोग दोपहर का खाना खाकर आराम कर रहे थे। तब अचानक उस गांव में गाने बजने की आवाज सुनाई देने लगी। वीरानगढ़ में कई सालों से गाना बजाना नहीं हुआ था, इसीलिए सब चौंक गए और घर से बाहर निकलकर देखने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही थी। तब उनको गांव में 20-25 बंजारे दिखे जो राजस्थानी लोकगीत गा रहे थे और कुछ देसी वाद्य यंत्र बजा रहे थे। लोग उन्हें देखकर चौंक गए कि बंजारे कभी उस गांव में दिखे नहीं थे। तब कुछ लोगों के पूछने पर उन बंजारों ने बताया कि वे इस गांव में पेट भरने आए थे। तब गांव वालों को दया आई और उन्हें वहां रहने की अनुमति दी। तब गांव के बुजुर्गों को ये बात ठीक नहीं लगी। उनका मानना था कि नाचने गाने से गांव में अपशकुन होता है, इसलिए उन्होंने बंजारों से वहां नाचने गाने से साफ मना कर दिया। वहां उस गुफा में बेताल ने फिर से अपनी शक्ति और ऊर्जा से गुफा की एक दीवार पर सुरंग बनाया और सिद्धार्थ से कहा, इसमें प्रवेश करते ही तुम सेठ के घर में पहुंच जाओगे और तुम्हें उनके घर में उस किताब को ढूंढकर वो पन्ना फाड़ कर ले आना है, लेकिन सेठ से सावधान रहना होगा। सिद्धार्थ ने उस ऊर्जा से सुरंग में प्रवेश किया और वर्तमान काल से बिजली की गति से भूतकाल में पहुंच गया। सिद्धार्थ सीधा सेठ लक्ष्मीचंद के घर के बरामदे में जाकर गिरा और जाके एक घड़े से टकराया और घड़ा गिरकर टूट गया। उस घर के चाकरों ने घड़ा फूटते ही सिद्धार्थ की तरफ देखा और सिद्धार्थ डर गया कि वो पकड़ा गया था, लेकिन उन चाकरों को सिद्धार्थ नहीं दिखा। सिद्धार्थ को याद आया कि इंसान उसे नहीं देख सकते, इसलिए अपने आप को संभालते हुए वो उठकर घर में किताब ढूंढने आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में अंदर गया ही था कि अचानक पीछे से सेठ की आवाज आई, वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम? सिद्धार्थ स्तब्ध हो गया। क्या सेठ ने सिद्धार्थ को देख लिया था? क्या सिद्धार्थ वो किताब का पन्ना लाने में सफल हो पाएगा? क्या पिशाच राज की मृत्यु की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।